हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम है शुभम शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं टेक इन फेमस, योर वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल योर टेक रिलेटेड क्वेरीज। तो यार, आज की जो हमारी वीडियो है वो आपने देख लिया होगा टाइटल से। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो रिलेटेड टू टीएस से रहने वाली है। टीएस से स्टार्ट करने का करेक्ट अप्रोच क्या है, ठीक है। तो यार, ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने मल्टीपल 1-on-1 सेशंस लिए हैं स्टूडेंट्स के साथ, और वेबिनार्स भी लिए हैं। तो वहाँ से मेरे को ना ये चीज़ काफ़ी सुनने में आई है, स्टूडेंट्स से ये इशू काफ़ी सुनने में आया है, जो उन्होंने मेरे सामने रखा कि वो लोग टीएस से स्टार्ट करते हैं बट काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, ठीक है। कई तो 10 दिन करके छोड़ देते हैं, कई महीना करके छोड़ देते हैं, तो उनको काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने उनको इश्यूज़ के आंसर, उनसे पहले तो उनकी प्रॉब्लम सुन के आंसर्स दिए, इश्यूज़ रिजॉल्व करने की कोशिश की, बट वहाँ से ना मुझे कुछ टेक अवेज मिले जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो चलिए यार, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यार, जो हमारा आज का टॉपिक, करेक्ट अप्रोच क्या होना चाहिए डीएस से डेटा स्ट्रक्चर करने का, तो उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं और फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, वो जो हमारा पहला पॉइंट रहने वाला है वो रिलेटेड टू लैंग्वेज रहने वाला है कि हमें डेटा स्ट्रक्चर पर डायरेक्ट नहीं जंप करना चाहिए। सबसे पहले किसी लैंग्वेज को मास्टर करो, ठीक है, चाहे वो C++ हो, चाहे वो जावा हो, ठीक है। सबसे पहले लैंग्वेज को मास्टर करो। तो मेन प्रॉब्लम आती है ना स्टूडेंट्स को या वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी आती है, जो डेटा स्ट्रक्चर में करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं फॉर जॉब स्विच और समथिंग, तो दैट कि उनको सिंटेक्स का ही नहीं पता होता। वो मान लो लिंक लिस्ट बना रहे हैं बट उनको पॉइंटर की नॉलेज नहीं है कि पॉइंटर कैसे काम करता है C++ में, C में, तो वो लिंक कैसे बना पाएंगे, नहीं बना पाए। तो सबसे पहले आप किसी लैंग्वेज को मास्टर को 1 महीना 2 महीना लगा के उसके सारे सिंटेक्स को समझो, उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो वंस द लैंग्वेज पार्ट इज डन, तब आप डेटा स्ट्रक्चर भी मूव कर सकते हैं। अब लैंग्वेज हमें आती है, तो अब हम डेटा स्ट्रक्चर शुरू कैसे करें। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स, चाहे पेड चाहे अनपेड, फ्री में काफ़ी कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके यूट्यूब पे। आपको एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो भी आपको सूट करता है या जो भी बेस्ट रेटेड कोर्स है, आप उसको उठाओ, ठीक है। उसको टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट करो, ठीक है। राइट फ्रॉम एरे तो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक ट्राई वगैरह, उन सबको वहाँ तक टॉपिक बाय टॉपिक कवर करो। जब हम किसी प्लेलिस्ट या किसी कोर्स को फॉलो करते हैं ना, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हमारे होते रहते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि 2-3-4 महीने बाद जब आप कोर्स को ख़त्म करके आओगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपने ऑलरेडी 200 से 250 क्वेश्चन कर रखे होंगे, ठीक है, जो कि उस कोर्स में ही थे। तो ये 2 पॉइंट हो गए कि पहले हमने लैंग्वेज कर ली, फिर एक स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स उठाया और उसे ख़त्म कर लिया। हमारे 200-250 क्वेश्चन उसी में कवर हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उठाएंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, लाइक लीड कोड, अर्ली, ठीक है। रैंडमली करना, टॉपिक वाइज करना है, क्योंकि अभी भी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं। ये से क्या है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप इम्पेशंस होकर 1 महीने में ही ऐसे क्वेश्चन उठाओगे कि मतलब ख़त्म ही कर देना है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा, उल्टा आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। तो वन आइट सजेस्ट भी आप फिर क्या करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। हर टॉपिक के 10 से 15 क्वेश्चन करो, लाइक एरे कर लिए, स्ट्रिंग की कर लिए, लिंक लिस्ट, बैक ट्रैकिंग, रिकर्शन, ट्री, डीपी, तो इन सब के 10-15 क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। अगर इनके 12 टॉपिक्स भी हैं या 15 टॉपिक्स हैं तो 200 से 300 क्वेश्चन आपको करने होंगे। उसमें से भी कई क्वेश्चन आपने उन कोर्स में ही कवर कर रखे होंगे जो सिर्फ आपको रिवाइज करने। अगर आप नए करने चाहते हो वेल एंड गुड, फिर भी बहुत अच्छा है। बेसिकली यहाँ पे क्या चाहिए कि आप कभी भी क्वेश्चंस मत गिनना, ठीक है। क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, क्वालिटी पे ध्यान देना, ठीक है। तो वंस आपका क्या होगा कि टॉपिक भी कवर हो गया, सारे टॉपिक्स वाइज आपने क्वेश्चन कर लिए, अब टाइम आता है कि आप रैंडम क्वेश्चन उठाओ और नए क्वेश्चंस उठाओ। पुराने क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हो टाइम टू टाइम अगर उसमें कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, पर अब आपको नए क्वेश्चंस उठाने हैं। अब नए क्वेश्चंस कैसे उठाने की, अब 2 से 3 क्वेश्चन या उससे भी ज़्यादा, जो जैसी भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग अच्छे वाले 2 से 3 क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस उठाओ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। तो नए क्वेश्चंस करने के बाद आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बढ़ते जाएंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये था हमारा जो टोटल पाथ जो हमको फॉलो करना है, राइट फ्रॉम लर्निंग लैंग्वेज तो फॉलो स्ट्रक्चर्ड कोर्स, उसके बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद फिर हम रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पाथ है जो हमें फॉलो करना है टू एज द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर को अच्छे से करने के लिए ये पाथ फॉलो करना है। अब लास्ट में हम एक प्रो टिप देते हैं कि लोग सोचते हैं कि फार्म वगैरह जाने के लिए या सिमिलर कंपनीज़ में जाने के लिए कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नेसेसरी है या उसके जैसी ही कुछ हमें
उसके आसपास का कुछ करना ज़रूरी है, बट ये टोटल मिथ है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है वो सिर्फ एक कह सकते हैं ना स्पोर्ट की तरह आप उसको कंसिडर कर सकते हो। उसको आप ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते जैसे कि वो नेसेसरी चीज़ है, ठीक है। और लोग उसको सॉल्व करते हैं, या जो कोडर्स उसको सॉल्व करते हैं, या उन अप्रोचेस को पसंद करते हैं जस्ट एज अ हॉबी, ठीक है। हाँ, देयर आर सेवरल कंपनीज जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हैं या इस चीज़ को कंसिडर करती हैं, हाईली कंसिडर करती हैं, बट वो कंपनीज बहुत कम है, ठीक है। अगर मैंने जो ये बात बताया आप उसको फॉलो करते हुए भी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन या अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन आप कर लेते हो डेटा स्ट्रक्चर के, तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी पाथ को फॉलो करो और आपका डेटा स्ट्रक्चर जितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है उतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, और आपको फिर कोडिंग राउंड या इंटरव्यू में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो होप यार आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हमारी ऑडियंस भी बढ़े और उनको भी फ़ायदा हो हमारी वीडियोस देख के। तो मिलते हैं यार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।